हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज इस ट्यूटोरियल में जो आईटीआई में होने वाले प्रैक्टिकल हैं जो कि 1 अगस्त से होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल हैं या सेकेंड ईयर वालों के प्रैक्टिकल हैं, मतलब जिन्होंने 21 में एडमिशन लिया था और जिन्होंने 20 में एडमिशन लिया था। 20 वालों का सेकेंड ईयर सेशन रहेगा और जो 21 वालों का रहेगा उनका फर्स्ट ईयर सेशन रहेगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट ईयर का है प्रैक्टिकल, ठीक है, उसमें जो आपका कौन कौन से प्रैक्टिकल आते हैं आप लोगों को करने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो आपका 2 दिन होगा। कितने दिन होगा? 2 दिन होगा। इसके बाद प्रैक्टिकल जो लिखने के लिए आएगा वो आपका आधा घंटे के लिए हो सकता है, मतलब आधा से 1 घंटे के बीच के लिए हो सकता है आपका प्रैक्टिकल। इसके बाद दूसरे दिन जो आपका प्रैक्टिकल रहेगा वो आपको करके दिखाना रहेगा और उसी टाइम एग्जामिनर आपसे वाइवा लेगा। ठीक है, तब आपका क्या होगा? वाइवा होगा। तो आपका 2 दिन इस अंतराल में लग जाएगा। सेम यही चीज़ सेकेंडर वालों के लिए है। सेकेंडर वालों के लिए 2 दिन 250 नंबर का उनका परीक्षा का अंक रहेगा और इसके बाद वो 2 दिन उनकी परीक्षा होगी। मतलब एक दिन आधे घंटे के लिए उनको या 1 घंटे के लिए उनको बुलाया जाएगा लिखने के लिए। दूसरे दिन इसके बाद वो प्रैक्टिकल को करेंगे। इसके बाद एग्जामिनर उनसे क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा, वाइवा जिसका होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो प्रैक्टिकल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो जो फर्स्ट ईयर रहेगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए है 21 दिन का सेशन है, उनके लिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल में हम आपसे बताना चाहेंगे, तो इसमें क्या क्या आपसे पूछेगा। तो हो सकता है आपसे जीने की वायरिंग पूछ ले, या इस तरीके से पूछे कि एक बल्ब को 2 स्थान से कैसे चालू या बंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक लैंप को 2 स्थान से कैसे उसको बंद या चालू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको एक पेज मिलेगा, उसमें आपको कम से कम 10 लाइनें छोड़नी रहेंगी ऊपर से, जिसमें आपको अपना रोल नंबर, इसके बाद अपना ट्रेड और जो भी उसमें आपकी डिटेल्स रहेंगी एडमिट कार्ड में, वो सारी चीज़ों को उसमें भरना रहेगा। कॉलेज का नाम, सेंटर, कौन सी शिफ्ट है, ये सारी चीज़ें उसमें करनी रहेंगी और उसमें कॉलेज की मोहर रहेगी और जो आपके कॉलेज क्लास में जिसकी ड्यूटी लगेगी उसमें उसका सिग्नेचर किया जाएगा या वो सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। इसके बाद बात करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल को लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे क्वेश्चन डालेंगे कि ये हम उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं या ये उसमें प्रैक्टिकल को करेंगे। तो करने के बाद उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास जो प्रैक्टिकल है उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं आवश्यक टूल्स एंड सामग्री। ठीक है, तो इसमें हम लोग टूल्स एंड सामग्री को लिखेंगे। ठीक है, टूल्स एंड सामग्री को लिखने के बाद इसमें हम लोग टूल्स एंड सामग्री लिखने के बाद हम लोग उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम बनाने के बाद हम लोग उसकी विधि को लिखेंगे। ठीक है, किस तरीके से हमने सर्किट डायग्राम को बनाया है उसी तरीके से हम लोग उस पूरी विधि को लिख के कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नीचे उसका लिखते हैं रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट या उसका उपयोग। इसके बाद नीचे लिखेंगे सावधानी। तो इसी तरीके से हमारा जो एक प्रैक्टिकल होगा वो पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। एक आपका प्रैक्टिकल हमने बताया कि जीने की वायरिंग या एक स्थान से 2 स्थान, मतलब एक लैंप को 2 स्थान से कैसे उसको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा प्रैक्टिकल हो सकता है वह आपका हो सकता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, कि ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे बनाते हैं। सेम इसी में आपको जैसे हमने ऊपर अभी बताया कि इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा टूल्स एंड सामग्री, कि कौन कौन से टूल्स और कौन कौन सी सामग्री का हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
उसकी विधि को लिखेंगे। विधि लिखने के बाद हम लोग उसके उपयोगों को लिखेंगे या रिजल्ट को लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी सावधानियों को लिखते हैं। नेक्स्ट जो आपका तीसरा नंबर प्रैक्टिकल जो आएगा वह आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर से आता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर से आएगा। उसमें आपसे टेस्टिंग के लिए पूछेगा। टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसमें ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से उसमें पूछेगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो या इस तरीके से पूछ सकता है कि कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, उसकी पूरी विधि के साथ डायग्राम बनाएं। या आयरन लॉस कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका चित्र और उसकी विधि को कैसे बनाएं या उसको कैसे लिखें। तो ये आपका तीसरा नंबर प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल जो होंगे वो आपके 100 नंबर के होंगे। एक प्रैक्टिकल वो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो सेम इसमें भी आपको लिखना रहेगा, बनाना रहेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट की, जो ट्रांसफार्मर है आपका उसमें हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं जो कि आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उसमें भी लिखेंगे रिक्वायर्ड टूल्स एंड मटेरियल। टूल्स एंड मटेरियल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसको हम लोग बनाएंगे। बनाने के बाद जैसे जैसे हम उसको बनाते हैं वैसे वैसे उसी विधि में हम लोग उसको लिखते हैं। लिखने के बाद हम लोग उसका उपयोग लिखेंगे या रिजल्ट लिखेंगे। इसके बाद सावधानी को लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो फर्स्ट ईयर में आने वाले आपके प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, वो आएंगे। जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि ज़्यादातर आया करते हैं, उन बारे में हमने आपको बताया हुआ है कि जो प्रैक्टिकल हैं ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल आते हैं, जिसमें से आपका ट्रांसफार्मर का तो कन्फर्म है कि ट्रांसफार्मर का तो प्रैक्टिकल आएगा ही, चाहे वो आपका ओपन सर्किट हो चाहे वो शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर से हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।